हेलो फ्रेंड्स, मैं सीबू निचान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहां पर जीएसटी में लेटेस्ट ऑर्डर को लेकर है। ऑनेबल कोर्ट की तरफ से काफ़ी बड़ी रिलीफ वाला ऑर्डर जारी किया गया है। आप भी इसके बेसिस पर अपने नोटिस ऑर्डर को इनवैलिड करा सकते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। लेटेस्ट ऑर्डर है यहाँ पर ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया गया है। अभी 2026 का लेटेस्ट ऑर्डर है। इसमें एसएससी की जो हैवी अमाउंट ऑफ डिमांड थी उनको यहाँ पर सेट असाइड किया गया है, केस को रेमिट बैक किया गया है। अगर आपको इसकी पीडीएफ कॉपी की रिक्वायरमेंट है तो आप रिट पिटीशन नंबर से सर्च कर सकते हैं। ऑनेबल कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर डायरेक्ट आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इससे पहले मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर ऐसे काफ़ी सारे वीडियो जो ऑलरेडी अपलोड किए हैं, जहाँ पर अलग अलग ऑनेबल कोर्ट के काफ़ी फेवरेबल ऑर्डर्स आए हुए हैं। वो वीडियो भी आप एक बार देख सकते हैं। यहाँ पर हर टाइप के नोटिस के रिप्लाई, और अगर आपका ऑर्डर हो गया, अपील फाइल करना चाहते हैं, उन सबके ड्राफ्ट फॉर्मेट्स भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप उनको अपने अकॉर्डिंग डाउनलोड करके मॉडिफाई कर सकते हैं। चैनल का पर्पज फुल एजुकेशनल है। वीडियोज को शेयर जरूर करें। लास्ट में इसको समराइज भी करूंगा। एक एसएससी है, ये जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन है। इनको डिपार्टमेंट के द्वारा जो है नोटिस जारी किए गए। उसके बाद एसएससी ने इसके रिगार्डिंग रिप्लाई भी सबमिट किए, लेकिन फिर भी जो है इनकी हैवी अमाउंट ऑफ डिमांड जो है जारी कर दी गई। तो ऑनेबल कोर्ट से इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि जो ये ओरिजिनल ऑर्डर नंबर यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, इसको डायरेक्टली जो है कोस किया जाए, सेट असाइड किया जाए, क्योंकि एक ग्रोस वायलेशन है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का। जुडिशियल डिसिप्लिन इज आर्बिट्रेरी, प्रिजर्व एंड वायलेटिव ऑफ आर्टिकल। तो ये जो है यहाँ पर वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के यहाँ पर प्रोविजंस अप्लाई हुए हैं। अब इस केस को ध्यान से समझें। डिपार्टमेंट की तरफ से जो लर्न काउंसिल है और एसएससी की तरफ से जो लर्न काउंसिल है, दोनों ने अपने सबमिशन को सबमिट किया। इन दिस स्टेट पिटिशन द पेटिशनर हैज चैलेंज द इम्पंज ऑर्डर। एक ऑर्डर जो कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर डेट में जारी किया गया था 28 मार्च 2023 को डिपार्टमेंट के द्वारा। बाय द इम्पंज ऑर्डर द प्रपोजल ऑफ सोकोज नोटिस। इससे पहले इनको एक डिमांड का सोकोज नोटिस भी गया था, वो 30 नवंबर 2022 को गया था। हैज बीन कन्फर्म अगेंस्ट द पेटिशनर। इसके लिए रिगार्डिंग जहाँ है एसएससी ने 5 नवंबर 2022 को ऑलरेडी रिप्लाई सबमिट कर दिया था, और उसके बाद जो है 30 जनवरी 2023 को रिप्लाई सबमिट किया। तो आप पीरियड ध्यान से समझिए। एक नोटिस जो है 30 सितंबर को गया, उसके बाद एसएससी ने 2 बार इसके रिप्लाई दिए, 5 नवंबर 2022 को और 30 जनवरी 2023 को। फिर भी डिपार्टमेंट के द्वारा 28 मार्च 2023 को ये ऑर्डर जारी कर दिया गया, जिसको यहाँ पर इन्होंने चैलेंज किया है। अब एक चीज़ का और भी ध्यान रखें, जीएसटी में जो भी रेमेडीज अवेल आपको करनी है, आप उसको जो है टाइम लिमिट के अंदर ही अवेल कर लें। आपको अपील में फाइल करना है, रेक्टिफिकेशन फाइल करना है, जो भी आपको रेमेडीज लेनी है, अगर आप टाइम लिमिट के बाद करते हैं तो फिर हो सकता है कि आपको उसका बेनिफिट ना दिया जाए। अब इसके बाद इसका जो ऑपरेटिव पोर्शन है डिमांड ऑर्डर का 28 मार्च 2023 का, वो यहाँ पर प्रोड्यूस किया गया, उसको ध्यान से देखिएगा। डिपार्टमेंट है उनके द्वारा ये सीजीएसटी के रिगार्डिंग डिमांड कंफर्म की गई है 1,18,44,675 रुपीज़ टुवर्ड सोट या नोट पेड ऑफ सीजीएसटी। ये सीजीएसटी की डिमांड है जुलाई 2017 लेकर मार्च 21, यानी कि 17, 18, 18, 19, 19, 20 और 20, 21 ये पीरियड इसमें कवर्ड है, और ये इनसे रिकवर क्यों ना की जाए। उसके बाद यहाँ पर सीजीएसटी के रिगार्डिंग की 70,50,000 रुपीज़ की एक और डिमांड रेज की गई है टुवर्ड्स द टैक्स लाइबिलिटी, जो कि सीरियल नंबर ये जो इनको नोटिस था उसमें इशू किया गया था, उसी में एक पॉइंट है, उसको लेकर 17,50,000 की एक और डिमांड जारी की गई है। फिर इसके बाद इन्होंने कहा है कि जो इंटरेस्ट है वो भी इनसे रिकवर किया जाएगा। सेक्शन 50 के अकॉर्डिंग रिकवरी है वो 74 सबसेक्शन 9 में होगी। फिर उसके बाद इन्होंने कहा है कि एक और पेनल्टी लगाई जाती है, 100% की पेनल्टी लगाई गई है। इसका मतलब है ये जो केस है इन्होंने सेक्शन 74 में प्रोसीड किया है। सेक्शन 74 में आपको जो 100% तक की पेनल्टी लग सकती है। आपका जो है अगर फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट या सप्रेशन ऑफ फैक्ट कुछ भी अगर पाया जाता है उसके केस में, तो इन्होंने यहाँ पर सप्रेशन ऑफ टर्नओवर के प्रोविजंस को अप्लाई किया है। तो 1,18,44,675 की ये पेनल्टी भी लगा दी है सेक्शन 74 में, रेड विद 122 फॉर द सप्रेशन ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर। तो आपको इससे भी सीखने के लिए मिलता है कि प्रॉपर ऑफिसर जो है सेक्शन 73 के बजाय 74 भी अप्लाई कर सकते हैं, और आपके ऊपर 100% तक की पेनल्टी लग सकती है। अगर आप कोई भी चीज़ जीएसटी में हाइड करते हैं तो उसकी वजह से आपके ऊपर जो है प्रोसीडिंग सेक्शन 74 में हो सकती है। तो जब भी आप जो है कोई भी एक्टिविटी जीएसटी में कर रहे हो तो कोई भी चीज़ें आपको सरप्राइज या हाइड नहीं करनी है। तो ये 4 यहाँ पर इन्होंने इम्पोज किया है सीजीएसटी के रिगार्डिंग भी, और सेम यहाँ पर एसजीएसटी के रिगार्ड में। सेक्शन 122 की तो पेनल्टी यहाँ पर नहीं लगनी चाहिए थी, जहाँ पर स्पेसिफाइड पेनल्टी सेक्शन 74 में। इसके रिगार्डिंग तो स्पेसिफाइड केस लॉज काफ़ी सारे हैं। सेम इन्होंने यहाँ पर एसजीएसटी के रिगार्डिंग भी डिमांड जो है कंफर्म की है। तो एक तरीके से करोड़ रुपए नंबर ऑफ जो यहाँ पर अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है।
अब इसके बाद जो इम्पंज ऑर्डर है, चैलेंज जो है, प्राइमरी ग्राउंड तो इनका ये था कि भाई जो टैक्स लायबिलिटी है वो 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21 के रिगार्डिंग है। तो इसमें जो 17, 18, 18, 19, 19, 20 है वो तो जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने एग्जीक्यूट किए थे जो कि डिपार्टमेंट के लिए कर रहे थे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए, जीएसटी अप्लाई होने से पहले के थे और वो ये कंप्लीट कर रहे थे, बस इनकी जो पैसा है इनको यहाँ पर रिसीव हुआ था, तो उसके रिगार्डिंग भी जीएसटी एप्लीकेबिलिटी यहाँ पर डिपार्टमेंट के द्वारा जो है कंक्लूड कर दी गई। It is submitted by the Land Council for the petitioner that only the payment for such work contract were received by the petitioner. जो एसएससी की तरफ से लैंड काउंसिल है उन्होंने कहा कि केवल और उसके रिगार्डिंग इनको जो है पेमेंट्स रिसीव हुई थी जब जीएसटी आया था, तो उस टैक्स रिजीम जो इससे पहले वाली रिजीम थी यानी कि वैट और सर्विस टैक्स की, तो उसकी भी इन्होंने जो है जीएसटी में काउंट करते हुए उस पर लायबिलिटी बना दी, विच हैज़ बीन इग्नोर्ड बाय द रिस्पोंडेंट वाइल पासिंग द इम्पंज ऑर्डर। तो इनके जो रिप्लाई है उसको पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया गया। It is further submitted that petitioner has paid a sum of rupees, इन्होंने 81,57,966 जो है वो एक यहाँ पर इम्पंज ऑर्डर के अगेंस्ट में ऑलरेडी पे कर दिया है, while confirming the demand same has not been considered properly, और जो अमाउंट थी उसको भी इन्होंने कंसिडर नहीं किया। Instead it is submitted that इम्पंज ऑर्डर confined to only a sum of rupees 35 लाख, तो कह रहे हैं कि 35 लाख रुपीज तक का होना चाहिए था, जो कि इन्होंने जो है इसको इग्नोर ही कर दिया डिपार्टमेंट ने पूरी तरीके से। उसके अलावा इन्होंने एक और भी पॉइंट सबमिट किया है, जो पेटिशनर है उसकी यहाँ पर ऑलरेडी असेसमेंट हो चुकी है स्टेट अथॉरिटी के द्वारा, एंड द स्टेट अथॉरिटी हैज पास्ड एन ऑर्डर फॉर द टैक्स पीरियड 2021, और जो ये टैक्स पीरियड है फर्दर वाला 2021 वाला, इसके रिगार्डिंग एक ऑर्डर पहले से जारी हो चुका है, फिर एक बार दोबारा कंसोलिडेटेड ऑर्डर में इसको कंफर्म कर लिया गया है, विच कवर पार्ट ऑफ डिमांड कवर्ड बाय द इम्पंज ऑर्डर। जो कंसोलिडेटेड ऑर्डर है उसमें भी इसको दोबारा से इंक्लूड कर दिया गया है। It is further submitted that state authority has recently passed an assessment order. The demand confirm, जो कि इसमें डिमांड कंफर्म की गई थी, डिमांड प्रपोज की गई थी, वो यहाँ पर ड्रॉप हो चुकी है फॉर ऑन एन आइडेंटिकल अमाउंट प्रपोज्ड इन सोकोज नोटिस। अंडर द जो सोकोज नोटिस यहाँ पर जो है उसमें जो डिमांड थी इन्होंने क्या किया कि उसको जो है ड्रॉप आउट कर दिया खुद से ही, कि भाई ये तो आपकी जो ऑलरेडी डिमांड अब दूसरे वाले पॉइंट पे कवर हो गई है। डिपार्टमेंट के द्वारा जो लैंड काउंसिल है उन्होंने जो ये रिट पिटिशन है उसको अपोज किया, उन्होंने कहा कि जो रिट पिटिशन है लायबल टू बी डिसमिस्ड है। इसके रिगार्डिंग उन्होंने यहाँ पर सबमिट किया कि स्टेट अथॉरिटी ने जो टैक्स ऑर्डर जो ये ऑर्डर जारी किया था फॉर द पीरियड ऑफ 2021 इस पर्टिकुलर डेट में, इसके लिए नोटिस जारी किया था, वो किसी भी तरीके से जो है इनवैलिड नहीं हो सकता। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक डिसाइडेड केस है उसको इन्होंने रेफरेंस यहाँ पर दिया है, और इन्होंने कहा है कि रिट पिटिशन जो है डिसमिस होने के लिए लायबल है, क्योंकि डिपार्टमेंट ने जो है उसके रिगार्डिंग जो 2021 वाला ऑर्डर था उसको तो उन्होंने खुद से ड्रॉप कर दिया है। अब यहाँ पर दोनों तरफ के जो लैंड काउंसिल है उनके सबमिशन कंसिडर करने के बाद ये फाइनल ऑर्डर देखिएगा। इफ इट इज केस ऑफ पेटिशनर दैट टैक्स वाज डिमांडेड फॉर द सर्विस रेंडर्ड, क्योंकि इस पीरियड से पहले सर्विस रेंडर की गई है, सर्विस टैक्स या वैट के टाइम की है, तो वो एग्जेम्प्ट है। ठीक है, जो नोटिफिकेशन है कि इनके पास, तो उसमें क्या था कि जो यहाँ पर ये सर्विस या जो इस टाइप की एक्टिविटी कर रहे थे वो ये एग्जेम्प्ट थी एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। द पेटिशनर सेल पर्टिकुलर ईच ऑफ द ट्रांजेक्शन इन द रिप्लाई, जो पेटिशनर है उन्होंने अपने रिप्लाई में इसको पूरी तरीके से सबमिट किया है। मैरी फाइलिंग ऑफ एनेक्जर इज नॉट सफिशिएंट, उन्होंने कहा है कि इसको जो है अलग से आपको सब्सटेंटिएट करना पड़ेगा कि आपने कौन कौन सी ट्रांजेक्शंस करंट पीरियड के लिए किया और कौन सी प्रीवियस पीरियड के लिए की है। हैविंग कंसिडर द सबमिशंस मेड बाय द लैंड काउंसिल फॉर द पेटिशनर एंड द लैंड सीनियर काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट परसुइंग द रिकॉर्ड्स बिफोर दिस कोर्ट, द रिप्लाई डेटेड दिस एंड द ऑर्डर। तो डिपार्टमेंट की तरफ से जो लैंड काउंसिल है और पेटिशन की तरफ से जो लैंड काउंसिल से उनके सबमिशन सबमिट होने के बाद ये जो रिप्लाई इन्होंने सबमिट किया है ऑलरेडी, उसके बाद भी जो स्टेट अथॉरिटी है उन्होंने अपने ऑर्डर को जारी कर दिया है। तो ऑनरेबल कोर्ट ने जो ये ऑर्डर था 2021 वाला इसको डायरेक्टली सेट असाइड किया है। इसके बाद यहाँ पर जो मैटर है उसको पूरी तरीके से यहाँ पर केस को रेमिट बैक किया गया है। जो स्टेट अथॉरिटी ने इस पर्टिकुलर इस पीरियड के लिए जो ऑर्डर जारी किया था उसको भी ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि आप इसको फर्दर जो है चेक करेंगे, इसको फिर से डिसाइड होगा। सिंस इट हैज बीन डिसाइडेड टू रेमिट बैक द केस देयर शैल बी डायरेक्शन टू द पेटिशनर। अब यहाँ पर पेटिशनर को डायरेक्शन दे दी गई है कि भाई आपका जो केस है पूरी तरीके से रेमिट बैक हो चुका है, तो आप जो है प्रॉपर रिप्लाई सबमिट करेंगे। जो डिमांड नोटिस था उसको ही आप जो है एडेंटम टू नोटिस कंसिडर करेंगे, ऑर्डर को भी, और जो नोटिस था ओरिजिनल ऑर्डर और ओरिजिनल नोटिस के साथ इसको कंसिडर किया जाएगा। जो नोटिस है उसी को एज इट इज कंसिडर करते हुए जो डिमांड ऑर्डर है उसको भी उसका एडेंडम कंसिडर करते हुए एसएससी को जो है 30 डेज का टाइम दिया गया है। जिस दिन ये ऑर्डर जारी हुआ है 30 दिन के अंदर इनको रिप्लाई देना होगा। रिस्पोंडेंट शैल देयरआफ्टर प्रोसीड टू पास ए फाइनल ऑर्डर ऑन मेरिट्स। उसके बाद जो डिपार्टमेंट है वो फाइनल ऑर्डर जारी करेंगे मेरिट्स के बेस पर, जितने जल्दी हो सके पॉसिबल, विद इन ए पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर।
जिस दिन यहाँ पर ये ऑर्डर जारी किया गया है। तो ये था लेटेस्ट ऑर्डर। अब यहाँ पर आप एक बात समझे, सबसे पहली बात तो अगर आपके पास कोई भी नोटिस आता है उसको प्रॉपर्ली सही तरीके से रिप्लाई करना है, सारे सपोर्टिंग एविडेंस लगा देने हैं। यहाँ पर एसएससी ने रिप्लाई तो किया, लेकिन उसमें कहा गया है कि भाई आपने जो है प्रॉपर्ली एनेक्जर के साथ सबमिशंस नहीं दिए हैं। दूसरा, आप यहाँ पर पर्सनल हियरिंग का जो ऑप्शन है उसको भी अवेल कर सकते हैं। अगर आपके जो प्रॉपर ऑफिसर है वो उन सारे डॉक्यूमेंट्स से जो भी आपने ऑनलाइन सबमिट किया है उससे सेटिस्फाई नहीं हो रहे तो फिजिकली जाकर भी डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप जीएसटी में कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसके पास आपके पास जो है उसके रिगार्डिंग सारे एविडेंस होना जरूरी है। फ्यूचर में अगर कोई नोटिस आता है तो उसका आप जो है सही तरीके से रिप्लाई करें, टाइमली आपको रिप्लाई कर देना है। इससे आपको फर्दर लेवल्स पर बेनिफिट मिल जाते हैं। जैसे अगर आप अपील में जा रहे हैं प्लेट ट्रिब्यूनल या ऑनरेबल कोर्ट के बिफोर इट फाइल कर रहे हैं तो उसमें भी आपको जो है रिलैक्सेशन मिल जाती है। एक ही साल के लिए 2 ऑर्डर जारी नहीं किए जा सकते हैं सेम पॉइंट या सेम फैक्ट्स को लेकर, वो सेम अथॉरिटी के द्वारा हो या फिर अदर अथॉरिटीज के द्वारा हो। तो ये सारी चीज़ों के साथ आपको जो है ध्यान रखना होगा प्रॉपर्ली। ये था लेटेस्ट वीडियो। इसके अलावा बाकी अदर वीडियोज भी आप एक बार देख लीजिएगा। चैनल का पर्पज फुली एजुकेशनल है। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।